दिस इज पोर्टेबल एयर कंडीशनर। इसके अंदर बिल्ड इन बैटरी भी है, डायरेक्ट सोलर पे भी चल सकता है और वापडक के साथ भी इसको चला सकते हैं। इसके अंदर कूलिंग का ऑप्शन भी है, हीटिंग का ऑप्शन भी है। ये डीसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। इस डक्ट को यहाँ पे सर इसकी फिटिंग आती है, 3.5 मीटर तक लंबा ये है। यहाँ पे आप सोलर कनेक्ट कर सकते हैं। जब टेम्परेचर मेंटेन होगा ये अपने आप को स्लीप पे लेकर जाएगा। बड़ी हैरानकुन बात है कि मार्केट में एक ऐसा एसी ला दिया गया है जिसको चलाने के लिए ना आपको बिजली की ज़रूरत है ना सोलर की ज़रूरत है, वो खुद इट सेल्फ उसके अंदर बैटरी है और वो 4.5 घंटे जो है वो चल सकता है। इसकी ब्यूटी ही यही है कि ये मोर एफिशिएंट और लेस स्पेस ऑक्यूपाइड है। अस्सलाम वालेकुम जी, BL रिव्यूज़ पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ पाकिस्तान के पहले पोर्टेबल सोलर एसी का। अब ये एसी किस तरह से काम करता है और क्या ये मार्केट में मौजूद आम जो एसी हैं उनका मुकाबला कर पाएगा, इसका जवाब देंगे अब्बास भाई। ये सर इको फ्लो का प्रोडक्ट है, पाकिस्तान में ऑफिशियल लॉन्च हो चुका है। दिस इज पोर्टेबल एयर कंडीशनर जो कि आप सोलर से भी चला सकते हैं। इसके अंदर बिल्ड इन बैटरी है, लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी है। और आप इसको वापडा के साथ भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, मैं वैसे हैरान हूँ इसके साइज़ पे और मुझे ये देखने में ना वो डेक टाइप फील दे रहा है जो अक्सर हम बूफर के साथ लगा लेते हैं, अटैच कर लेते हैं, तो ये तो वो फील दे रहा है। तो क्या ये ठंडी हवा दे पाएगा? जी, इसकी ब्यूटी ही यही है कि ये मोर एफिशिएंट और लेस स्पेस ऑक्यूपाइड है। आउटडोर की कोई जरूरत नहीं, इसके अंदर ही बिल्ड इन आउटडोर है। आपने जस्ट इसको हॉट एयर को इस डक्ट के जरिए आपने बाहर कर देना है। ठीक है, ये इसके साथ लगेगी, ये डक्ट से लेके आप बाहर कर देना। ठीक है सर। तो इसके अंदर बिल्ड इन बैटरी भी है और ये डायरेक्ट सोलर पे भी चल सकता है और वापडक के साथ भी इसको चार्जिंग आप चला सकते हैं। अच्छा अब्बास भाई, अगर इसके साइज़ की बात कीजिए तो एसी तो आते हैं वो टन का, 1.5 टन का, तो ये किस साइज़ में है? ये हाफ टन में। ये हाफ टन में। ठीक है। और ये कितने इसके अंदर कूलिंग का ऑप्शन भी है, इसके अंदर कूलिंग का ऑप्शन भी है, इसके अंदर हीटिंग का ऑप्शन भी है। और ये स्मॉल रूम के लिए है, लाइक पाकिस्तानी रूम 12 या 12 बाई 14 के ज़्यादा 14 मैक्सिमम या 10-12 के लिए। और तो ये उसको मुकम्मल ठंडा कर देगा, ये करेगा, उसके लिए करेगा। ठीक है। और अगर हम इसकी एसी चलाते हुए ना सबसे ज़्यादा ख्याल आता है हमें बिजली के बिल का, तो अगर हम इसकी बिजली पे हम इसको चलाते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये कितने कंज्यूम यूनिट जो है वो कम करेगा? डीसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। ओके, तो ये लो पावर कंजम्पशन, लो पावर कंजम्पशन है, हाई एफिशिएंट। और इसमें भी वही फंक्शन है जिस तरह आम इन्वर्टर में होता है कि आप फर्स्ट स्टार्ट पे ये थोड़े ज़्यादा वोल्टेज टॉर्क के बाद ये अपने आप को नॉर्मलाइज करके अपने आप को नॉर्मलाइज कर स्मूथ प्रोडक्शन पे लेके। अच्छा, एसी में तो मोस्टली ये होता है कि एक कंप्रेसर होता है बाकायदा जो ठंडी हवा आपको दे रहा होता है, तो इसके अंदर इसके अंदर है बिल्ड इन है और वो इतना कैपेबल है कि वो रूम को ठंडा कर देगा। एग्जैक्टली। इसके 3 वेरिएंट्स आ रहे हैं अभी अवेलेबल। ये है 0.5 टन, उसके बाद 1 टन है, इसके बाद 1.5 टन है। अच्छा, वो 1 टन और 1.5 टन को भी आपने उसको मैनेज किया हुआ है। अच्छा, अगर हम इसकी एयर थ्रो देखें तो आपने एयर थ्रो को चेक करने के लिए आपने ये देखा हुआ है कि इसके आगे हमने ये बाकायदा लगाया। आप थ्रो देख सकते हैं कि वो कितनी अच्छी है। और ठंडी अगर हवा की बात कीजिए तो नॉर्मल अगर आम इन्वायरमेंट से देखें तो उस हिसाब से यहाँ पर हवा भी ठंडी दे रहा है। और अगर इसका टेम्परेचर जो है 16 तक सर, ये मिनिमम 16 सी तक लेके जा सकते हैं। ओके। और हीटिंग में 30 सी तक लेके जा सकते हैं। 30 टेम्परेचर तक कर देगा। और इसका जो कंट्रोल है वो सारा इसी से होगा? इसी से ही होगा। अगर हम इसको एक दफ़ा ऑफ करके ऑन करना चाहें तो हो सकता है, पॉसिबल है अभी? जैसे ही ऑफ किया आपने देखा कि ब्लोअर जो है वो बंद हो गया। अब जब दोबारा ऑन करेंगे इसको तो एक दफ़ा दोबारा जो है एसी स्टार्ट होगा। अच्छा, इसका वो रिमोट वाला सिस्टम कुछ नहीं है, सारा मैनुअली यहाँ से ऑपरेट होगा? ठीक है। और टेम्परेचर हमने यहाँ से सेट करना है, हम जितना चाहे कम कर लें। जी, और जितना चाहे इसको बढ़ा लें। यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि आप अपना टेम्परेचर कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसका क्या फंक्शन है? ये गर्म एयर को यहाँ से बाहर फेंकेगा। ओके, गर्म हवा को यहाँ से। मतलब अगर आप डक्ट नहीं लगाते तो वो यहाँ से हवा के अंदर ही रहेगा तो आपको कूलिंग नहीं देगा। ये बेसिकली जो वाटर। और अगर हम डक्ट अटैच करना चाहें तो फिर कैसे होगी? इस डक्ट को यहाँ पे सर इसकी फिटिंग आती है, इसके ज़रिए ये 3.5 मीटर तक लंबा ये है। ठीक है। ये एसी में किस जगह पे लगेगा? ये यहाँ पे इस जगह पे लगेगा, किट के साथ। ठीक है, किट के साथ लगेगा। वो प्रॉपर इसके साथ दिया जाएगा सारा कुछ। ठीक है। सॉरी। और अगर इसकी लाइफ की बात की जाए, मतलब कि ये कितना कैपेबल है, कितने साल तक चल सकता है, तो वो क्या बता रही है कंपनी? ये अंडर वारंटी है, 2 साल की तो वारंटी दे रही है कंपनी। ठीक है। बाकी इसको 8-10 साल कुछ भी नहीं होना, ये लॉन्ग लाइफ है। लॉन्ग लाइफ। सबसे बड़ा मसला होता है कि आपको हर सीज़न में ना एसी की सर्विस करवानी पड़ती है, तो क्या इसकी भी हमें सर्विस करवानी पड़ा करेगी? आप जब बंद करके दोबारा जारी बात डस्ट वगैरह होगा तो जनरल सर्विस तो ये मांगेगा। तो वो इसके फ़िल्टर वगैरह कहाँ पर हैं? ये साइड में। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पीछे इसके फ़िल्टर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। ये मेरे ख्याल से ये रिमूवेबल है। जी, कंडेंसर को ठंडा रखने के लिए यहाँ पे आप सोलर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अभी अगर हम देखें तो अभी ये इसको वापडा पे चलाया जा रहा है। ठीक है। और सोलर कनेक्शन के लिए अलग से दिया गया पॉइंट।
ठीक है। और इसको सोलर पे अगर हम चलाते हैं तो कितनी प्लेट्स की ज़रूरत पड़ेगी? 800 वाट तक की प्लेट इस पे लगा सकते हैं हम, 800 वाट तक की, यानी 400 के 2 प्लेटें लगा लें आप। ठीक है। ठीक है जी। इसके 2 मोड्स हैं ऑपरेशन के। एक जस्ट कूलिंग है, उस पर ये आपको 1 आवर का बैकअप देगा। ओके। दूसरा इसका कूलिंग के बाद ये अपने आप को स्लीप पे लेके जाते हैं, जब दोबारा टेम्परेचर राइज होगा या दोबारा शुरू होगा, ठीक है। उस पे ये आपको 4.5 घंटे तक का बैकअप देगा। फॉर एग्जांपल हम इसको सोलर पे ऑपरेट कर रहे हैं, रात के वक्त तो सोलर नहीं चलता, तो क्या रात के वक्त इसकी अपनी इसके अंदर बैटरी है? बिल्ट इन बैटरी होती है। बिल्ट इन बैटरी Built-in इसके अंदर है? battery, yes। मतलब हमें सेपरेट इसको बैटरी अटैच करने की ज़रूरत नहीं है? इसके बिल्ट इन बैटरी इनसाइड होती तो है। वो कितनी देर तक वन चार्ज में ये कितनी मैं देर वही चल आपसे जाता है? अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप इसको कूलिंग मोड पर, इसके 2 ऑपरेटिंग मोड्स है, अगर हाँ। आप कूलिंग मोड पे रखेंगे जस्ट कूलिंग पे, तो ये आपको 1 आवर का बैकअप देगा। 1 आवर का बैकअप। अगर आप इसको कूलिंग प्लस इकोनॉमिक मोड कहते हैं, स्लीपिंग मोड पे जाएगा, यानी जब टेम्परेचर मेंटेन होगा ये अपने आप को रेस्ट पे लेके जाएगा, जी, जी। स्लीप पे लेके जाएगा, उस मोड पे ये 4.5 घंटे तक का बैकअप देगा। मतलब ये 4.5 घंटे विदाउट सोलर विदाउट वापडा चल जाएगा? चल जाएगा। तो बड़ी हैरानकुन बात है कि मार्केट में एक ऐसा एसी ला दिया गया है जिसको चलाने के लिए ना अब आपको बिजली की ज़रूरत है ना सोलर की ज़रूरत है, वो खुद इटसेल्फ उसके अंदर बैटरी है और वो 4.5 घंटे जो है वो चल सकता है। आखिर में सबसे आम सवाल मैं इसका पूछना चाहूँगा, प्राइस क्या है? अभी इसका कमर्शियल प्राइस अभी लॉन्च होना है, लेकिन एज ऑफ नाउ जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, हाँ। और ये तकरीबन 1,62,000 1,62,000 और 1,62,000 की अगर हम बात करें तो वो 5 साल ये अगर चल जाता है तो आपकी आपकी अमाउंट payback पे बैक हो जाता है। तो ले जी, मार्केट में एक ऐसा पोर्टेबल सोलर एसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है जो आप किसी भी जगह पर रख कर ठंडी हवा ले सकते हैं। आगे गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है, तो मेरा ख्याल है कि हर घर की ज़रूरत है, तो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त।